कश्मीर है पुकारता, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो या गोलियों से आरती। जो गोली इस मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। अगर इस देश को चलाना है तो चंद्रशेखर आजाद या फिर टीपू सुल्तान चाहिए। अगर जो सूत्र संचालन कर रहे थे वो सुरेश शिंदे साहब इस स्टेज पर तशरीफ फरमा, जिन्होंने हमें यहाँ पर हमारे साथ में आकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। ऐसे महेश पिंगड़े साहब इस शाहनशीं पर तशरीफ फरमा, जिन्होंने टीपू सुल्तान की और गांव की मोहब्बत में हमें यहाँ पर बुलाया है। ऐसे सगीर खान साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा, अख्तर साहब, गांव के माजी सरपंच कयूम साहब, सबके नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, सबके नाम मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि जयंती उत्सव समिति के तौर पर हमें यहाँ पर बुलाया। खुसूसन यहाँ पर इस जयंती समिति के अध्यक्ष अरेफ भाई, उपाध्यक्ष गुलाम पठान साहब और यहाँ पर जितने भी लोग जो टीपू सुल्तान जयंती समिति को मनाने वाले सदस्य हैं, उनको मदद करने वाले गांव के सभी हिंदू मुस्लिम भाई हैं, शिवाजी महाराज को मानने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, जय सेवालाल को मानने वाले, अहिल्याबाई होलकर को मानने वाले, रानी झांसी को मानने वाले, ये सबको मानने वाले लोगों ने मिलकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम को अंजाम दिया। इसलिए आप सभी का तहे दिल से हम लोग मुबारकबाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम को इंशाल्लाह यहाँ पर अंजाम दिया होगा। इस गांव की खूबसूरती यहाँ पर यह नजर आती है कि जहां पर टीपू सुल्तान को लेकर हमेशा पूरे देश के अंदर में एक तनावपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है, वहां पर लिम्बा गांव में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, यहाँ पर इस भारत देश के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है कि यहाँ पर भारत में आज भी यहाँ पर अखंडता और एकता का जो भाव है वो कायम है। ये इस देश की खूबसूरती है और ये खासियत यहाँ के लिम्बा गांव के लोगों ने यहाँ पर हमें दी हुई है। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार जब बात हो रही है तो बात होते होते ये बात आपके सामने आएगी कि शहीद टीपू सुल्तान शहीद थे, तो शहीद टीपू सुल्तान के ताल्लुक से इस बात को लेकर मैं शुरुआत करूंगा। कश्मीर है पुकारता, पुकारती है भारती, कश्मीर है पुकारता, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो या गोलियों से आरती। कश्मीर है पुकारता, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो या गोलियों से आरती। जो गोली इस मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। अगर इस देश को चलाना है तो चंद्रशेखर आजाद या फिर टीपू सुल्तान चाहिए। अगर समझ लो कि इस मुल्क के अंदर में अगर इस माहौल को अगर जिंदा रखना है, अगर इस देश के अंदर में अगर हम लोगों को इस देश की अखंडता को कायम रखना है, अगर इस देश के अंदर में अगर हम लोग एक दूसरे के इंतखाब को जिंदा रखना चाहते हैं, भाईचारे को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पढ़ना होगा, हमें टीपू सुल्तान को भी पढ़ना होगा, हमें इस देश के अंदर में चंद्रशेखर आजाद को भी पढ़ना होगा और इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले अशफाक उल्लाह खान को भी पढ़ना होगा। जब तक हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वकील जब तक इन सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे स्टूडेंट हमारे इन सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इस देश की कुर्बानियां यूं ही हासिल नहीं हुई है। इसके लिए जब एक वीर जवान जब इस मुल्क के सरहद के ऊपर शहीद होता है, तो शहीद होने के बाद जब वो आखिरी सांसें गिन रहा है, जब वो एक पत्थर के ऊपर अपना थोड़ा सा शरीर टिका हुआ है, आखिरी सांसें चल रही है, वो अपने दोस्त को नजदीक बुलाता है। दोस्त को नजदीक बुलाकर वो सिपाही क्या कह रहा है, मेरे भाई, जिनको याद करके बरसों तक हमारी अखियां रोती है। एक शहीद होता हुआ सिपाही, वो शहीद हो रहा है, सरहद के ऊपर आखिरी सांसें ले रहा है, और वो शहीद यहां पर क्या कह रहा है वो बता रहा हूं। आखिरी सांसें ले रहा है और वो शहीद कहता है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र,
जब तुम मेरे घर जाओगे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम मेरे घर जाओगे वहां पर मेरे बूढ़े बाप को पाओगे। शहीद होना सिर्फ शब्द लिखना नहीं है, देश के लिए कुर्बान होना सिर्फ एक शब्द नहीं है, देश के लिए जान न्यौछावर करना एक शब्द नहीं है, देश के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़कर चले जाना, अपने नौजवान बच्चों की उनकी सर तशरीफ एक तख्ती के अंदर में लाना शेर मजाक नहीं है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। हमें जब यहाँ पर लिखा हुआ है हजरत शहीद टीपू सुल्तान, तो जब इस देश की जो जवान है, जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, जब वो यहाँ पर जाते हैं मेरे भाई, तो एक मैं वो शेर सुना रहा हूँ, वो किस्सा सुना रहा हूँ कि जब एक शहीद इंतकाल कर जा रहा है, जब शहीद हो रहा है, तो वो आखिरी वो सरहद के उस पत्थर के ऊपर अपना थोड़ा सा बाहें टेका हुआ खड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। इसलिए एक शायर बहुत खूब लिखता है कि जिनको याद करके बरसों तक हमारी आंखें रोती है, जिनको याद करके बरसों तक हमारी आंखें रोती है, सुनो साथियों वीर योद्धाओं की कहानियां कैसी होती है। जिनको याद करके बरसों तक हमारी आंखें रोती है, सुनो साथियों उन वीर योद्धाओं की कहानियां कैसी होती है। जब एक शहीद होता हुआ एक मिलिट्री मैन जब इस मुल्क के सरहद पर शहीद हो रहा है, वो अपने दोस्त को नजदीक बुलाकर कह रहा है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम मेरे घर जाओगे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम मेरे घर जाओगे वहां पर मेरे बूढ़े बाप को पाओगे। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम मेरे घर जाओगे वहां पर मेरे बूढ़े बाप को पाओगे। देख लेना उनको और पांव छूना उनके, देख लेना उनको और पांव छूना उनसे, और उनसे कहना कि तेरा शेर दुश्मन से डरा नहीं है। उनसे कहना तेरा शेर दुश्मन से डरा नहीं है। उसका सबूत यह है कि गोली सीने पर खाई है, पीछे फिरा नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम घर जाओगे तो चौखट के नीचे, पर्दे के पीछे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, उनसे कहना चौखट के नीचे, पर्दे के पीछे तुम्हें एक स्त्री दिखाई देगी, जिसके बाएं गाल पे तिलसा होगा, जिसके बाएं गाल पे तिलसा होगा, जिसका रूप किसी देवी से मिलता होगा। तब तुम जाना समझ कि वही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब तुम मेरे घर जाओगे तो चौखट के नीचे, पर्दे के पीछे तुम्हें एक स्त्री दिखाई देगी, जिसके बाएं गाल पे तिलसा होगा, जिसका रूप किसी देवी से मिलता होगा। तब तुम जाना समझ कि वही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। देखकर हिम्मत देना उसको, हारना नहीं, और उसको कहना कि माना कि पति के मरने का घाव कभी भरता नहीं है, माना कि पति के मरने का घाव कभी भरता नहीं है, लेकिन तुम वो वीर अर्धांगिनी हो जिसका सिंदूर कभी मरता नहीं है, जिसका सिंदूर कभी मरता नहीं है। तो किसी चीज को शहीद कहना इतना आसान नहीं है। शहीद एक शब्द नहीं है, शहीद एक शब्द नहीं है। मेरे लिंबा गांव के जितने भी लोग यहाँ पर प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो पिंगड़े साहब है, उन्होंने तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया है। मैं भी आपको बताता चलूं, मैं उस हिस्ट्री में वापस नहीं जाऊंगा, उस हिस्ट्री में वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस देश के साधर्म्य पॉलिसी को दिखाना चाह रहा हूं। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कई राजकारण किया जा रहा है, कई राजकारण किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए 2% की कुर्बानी नहीं दी, आज वो टीपू सुल्तान को गद्दार कहते, वो टीपू सुल्तान को गद्दार कहते। जिन लोगों का इस मुल्क के अंदर में परेशान करने का हमेशा का इतिहास रहा होगा, जिनको महात्मा गांधी को मारने का सेहरा उनके सर पर है, राजीव गांधी को नौलुहान करने का सेहरा जिनके सर पर है, इस देश की अखंडता, एकात्मता, इस देश का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत खत्म करने का सेहरा जिनके सर पर है, वो लोग टीपू सुल्तान को गद्दार कहते। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं, इस देश की खूबसूरती देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के कुलदैवत, इस देश का होनहार, एक इतिहास,
जब इस मुल्क के अंदर में राज करते थे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने कभी जात पात का संबंध नहीं जोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर समाज के आदमी को लेकर साथ में काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हर किस्म का 12 बलूतेदार, हर धर्म का आदमी था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की हथियार बनाने वाले जो लोग थे वो मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी, वो जो समंदर के अंदर में सेना रहती है, उस सेना का प्रमुख में मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जितने भी लोग थे ये ऑलमोस्ट मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के ऊपर भरोसा किया और मुसलमानों ने शिवाजी महाराज के ऊपर भरोसा किया। उसके वजह से हम लोग आज एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जी रहे हैं। लेकिन कितना इत्तेफाक है, कितना योगायोग है कि एक हिंदू राजा वाडिया, मैं इतिहास को, मैं मेरे सभी भाइयों की तवज्जो खास तौर पर ध्यान चाहता हूं। एक बादशाह आदिल शाह, एक मुसलमान बादशाह आदिल शाह, उनके पास है हिंदू भोसले राजा शाहजी महाराज भोसले। सरदार राजा हिंदू मुसलमान, राजा मुसलमान, सरदार हिंदू शाहजी राजे भोसले, और उनका बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन जाता। बन गए राजा, देखा हुआ है। अब दूसरा इतिहास, हिंदू राजा वाडियार, उनके पास मुसलमान सरदार हैदर अली, और उनका एक नौजवान बच्चा इस मुल्क का राजा बन जाता है, जिसको टीपू सुल्तान कहा जाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज उम्र के 16 साल के थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो लोग सलाहकार के तौर पर सलाह देते थे, ऐसे उमाजी नाइक साहब जब माता जिजाऊ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, उम्र के 16 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज उमाजी नाइक साहब को साथ लेकर जाते हैं और माता जिजाऊ से कहते हैं कि आज मुझे अपने स्वराज्य की स्थापना करना है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना है। तो उस वक्त उमाजी नाइक ने माता जिजाऊ को एक उपदेश दिया, एक सलाह दी, और उसने ये कहा कि जब तक मुसलमान हमारे साथ नहीं होंगे, उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, जब तक मुसलमान अपने साथ नहीं होंगे तब तक हम स्वराज्य की स्थापना करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, मैं इतिहास को बेहतर जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर 52 बीजापुर के सरदार आकर छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले और उसका नतीजा यह निकला कि शिवाजी महाराज का भरोसा मुसलमानों पर था, मुसलमानों का भरोसा छत्रपति शिवाजी महाराज पे था। लेकिन बैड लक इतना है, इस इतिहास का बैड लक इतना है, इस देश का बैड लक इतना है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जब हमारे सर जी ने यहाँ पर बताया, क्या कहा उन्होंने कि कारखाने किसने बनाए? टीपू सुल्तान ने। शक्कर कारखाना सबसे पहले किसने लाए? टीपू सुल्तान ने। इस देश का मिसाइल किसने बनाया? टीपू सुल्तान ने। जब हमारे दलित भाई बहन, जब बहनें जो होती थी, जब उनका एक वक्त था कि जब हमारी दलित बहनों को यहाँ पर ब्लाउज की जगह पर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उस वक्त उनके ऊपर से उसको अगर खुद के कपड़े को, अपने बदन को अगर ढकना है तो वहां पर उसका टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। सबसे पहले औरत को मां समझकर अगर अधिकार, उसकी निस्बत, उसकी इज्जत, उसकी अजमत, उसकी आबरू बरकरार रखने का काम अगर किसने किया है तो इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हजरत शहीद टीपू सुल्तान ने किया हुआ है। लेकिन क्या अफसोस है कि आज उनको गद्दार कहा जाता है। इसलिए गद्दार कहा जाता है क्योंकि हुकूमत बदल गई। हुकूमत के पास क्या है आज? हुकूमत के पास कुछ नहीं है। मैं एक अफसोसजनक बात कह रहा हूं भाई मेरे, अफसोसजनक बात। आपने देखा है बीजेपी के कार्यकाल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। बीजेपी के ही कार्यकाल में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या काम किया था? इस देश के लिए अग्नि जैसा मिसाइल पैदा किया था। सही बोल रहा हूं सर? इस देश के लिए अग्नि जैसा मिसाइल बनाया। अब मुझे बताइए कि ये यहाँ के लोगों की चाल है जो टीपू सुल्तान शहीद को बहाने हिंदू और मुसलमान करवाना चाहते।
उनकी दोगली पॉलिसी बता रहा हूं। उनकी दोगली पॉलिसी क्या है? आओ मिलके बनेंगे भारे। ग्रामीण में बहुत ज्यादा चलता, मालूम है ना? आओ मिलके बंधेंगे भारे, आधे तेरे आधे मेरे। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश का मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्ट, उनको भारत रत्न बनाया जाता, इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाता, लेकिन जिस अब्दुल कलाम का गुरु टीपू सुल्तान हो, उस टीपू सुल्तान को मानने से लोग इनकार करते हैं। कितनी दोगली पॉलिसी। अभी सर ने बताया कि नासा में जब आप जाते हैं अमेरिका में, हमारे को तो इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप की सारी चीजें पसंद है, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का चश्मा तक दूसरे देश का है, सब पसंद है। तो जब वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस गेट के ऊपर टीपू सुल्तान शहीद का फोटो है, तो उस फोटो के पीछे का मकसद है द रियल मिसाइल मैन। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? द रियल मिसाइल मैन, यानी सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर में, दुनिया में अगर कहीं पर मिसाइल यूज किया गया तो मिसाइल भारत में मैसूर साम्राज्य के अंदर में इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद वही पॉलिसी, वही उसके पेटेंट, वही उसका तंत्रज्ञान फ्रांस ने किया, और उसके बाद मिसाइल फ्रांस में से बनाना शुरू हो गए। अब क्या है? अब अपने पास तो सिर्फ बहाना है, बहाना है। तो इसके लिए मेरे भाई आपको बात बताता चलो, कभी भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब शहीद टीपू सुल्तान सर ने बताए कि टीपू सुल्तान शहीद का एक आखिरी वाकया बता रहा हूं, आखिरी वाकया। जब हमारा हिंदू भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, चाहे बंजारा हो, किसी भी समाज का हो, जब खाना खाता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि खाने के वक्त में दोस्त आते हैं, और किसी को खाने पे से नहीं उठाया जाना चाहिए। हर एक ने यही सुना हुआ है कि खाने पे से किसी को नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, हजरत शहीद टीपू सुल्तान शहीद अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर में अंग्रेजों के खिलाफ जंगें लड़ी, जिन लोगों ने इस देश के आजाद करने के लिए शहीद हुए, कुर्बानियां दी, उन सारे लोगों को शहीद कहा जाता है। तो अगर उन शहीदों की कैटेगरी अगर देखी जाती है तो सबसे पहले टीपू सुल्तान शहीद 1799 में इन अंग्रेजों को खत्म करने को हुए। लेकिन डबल पॉलिसी बता रहा हूं, यहाँ पर पूरे पॉलिटिशियंस है, बहुत जानकार लोग हैं, हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं पॉलिसी देखिए कैसी, पॉलिसी कैसी है कि यहां पर जब कभी इतिहास दोहराया जाएगा, जब इतिहास दोहराया जाएगा तो इतिहास को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब अग्नि मिसाइल बनाने वाले का फोटो रहता है तो टीपू सुल्तान का फोटो नहीं रहता, लेकिन इस देश के संविधान को जब यहां पर लिखा गया, कल ही हमने संविधान दिन मनाया 26 नवंबर। संविधान की किताब के 4 पेज के ऊपर, सही बोल रहा हूं सर, संविधान की ओरिजिनल कॉपी। जो लोग टीपू सुल्तान का नाम मिटाना चाहते हैं, उनके अंदर में हिम्मत नहीं है कि वो नाम वहां से हटाया जाए, क्योंकि उस किताब में तो नाम नहीं हटाया जाए। दूसरी बात, जहां पर वो मुद्दे पे आ रहा है, हमारे हमेशा एक बात कही जाती है कि हमने खाना खाना है तो हमारे को दुश्मन को नहीं उठाया जाता। मेरे भाई एक आखिरी वाकया बता रहा हूं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 1782 से लेकर 1799 तक उनकी जिंदगी सिर्फ जंग में गई। 4 जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन आखिरी जंग ऐसी हुई कि जब उन्होंने देखा कि टीपू सुल्तान शहीद को कुर्बान नहीं किया जा सकता, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हराया नहीं जा सकता, जब तक टीपू सुल्तान शहीद जिंदा है, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, जब तक सल्तनत खुदादाद जिंदा है, जब तक मैसूर का साम्राज्य जिंदा है, अंग्रेजों की हुकूमत इस भारत देश के ऊपर पूरी तरह से काबिज होने वाली नहीं थी। उन्होंने जब ये चीज को देखा तो उसके बाद अगला मामला उन्होंने क्या लिया कि वहां पे अपने आस्तीन के अंदर में यहाँ पर राजनीति के बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, ये जो इलेक्शन लड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ मैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ हूँ कि हमेशा दुश्मन सरपंच साहब कहाँ होता है? आस्तीन में होता है। आस्तीन में कहाँ पर होता है? दुश्मन कहाँ होता है? दुश्मन आस्तीन में होता है, आस्तीन में। तो उन्होंने क्या किया कि जब अंग्रेजों को समझ में आया कि टीपू सुल्तान
सुल्तान शहीद को शहीद नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हैदराबाद के निजाम के सल्तनत को एक लालच दे दिया और लालच देकर ये कहा कि टीपू सुल्तान अगर हारता है, टीपू सुल्तान अगर मरता है, टीपू सुल्तान अगर शहीद होता है तो सल्तनत तेरी। उसके बाद दूसरा साम्राज्य, दूसरा चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क दूसरे को दिया उन्होंने। वो डेयरी मिल्क किसको दिया? वो पुणे के पेशवाओं को दिया। पेशवाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, यहाँ के निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और सब तीनों मिलकर टीपू सुल्तान शहीद के खिलाफ जंग लड़ने को आए और वहां पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। लेकिन उस शहादत के पीछे मैं आपको बताता चलो कि इतिहास लिखने वालों ने यह लिखा हुआ है, इतिहास लिखने वालों ने सर जी यह लिखा हुआ है कि मराठ्यांनी टीपू सुलतानला शहीद करण्यासाठी मदत केली, परंतु मराठ्यांनी मदत केली असं नाही, ती मदत पेशव्यांनी केली होती इंग्रजांना। हे सगळ्यात मोठी गोष्ट। मराठा महाराष्ट्र का पाइक है, मराठा महाराष्ट्र का पाइक है। जिस तरह से मुसलमान आंख में आंख मिलाकर लड़ाई करता है, उसी तरह से इस देश का मराठा भी आंख में आंख मिलाकर लड़ाई करता है। इसके लिए टीपू सुल्तान को शहीद करने के लिए मराठाओं ने मदद नहीं की थी, बल्कि चड्डीधारी चिंडीधारी पेशवाओं ने मदद की थी। लेकिन इतिहास को छुपाया गया और इतिहास में लिखा गया कि मराठाओं ने मदद की थी। इस इतिहास का तुर्यात कौन था उस वक्त? आज का जो तरबूजा है उसके वंशज थे वो दोनों। आज का जो तरबूजा है उसके वंशज जो थे फडणवीस थे, वो लोग राजा थे। जो बदलाव कुछ नहीं है। तो इसके लिए बता रहा हूं, दुश्मन कहां होता है? आस्तीन में होता है। दुश्मन कहां होता है? आस्तीन में। हम लोग ढूंढते कहां पर उसको? हमारी एक हमेशा क्या आदत है, उजाले में घुमाने का और अंधेरे में ढूंढने का उसे जगह। यज गिरे थे तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे हमारी कश्तियां वहां डूबी जहां पानी कम था, क्योंकि हमारे अपने लोगों ने हमें लूटा हुआ है। हमारे लोगों ने, अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी टीपू सुल्तान शहीद को शहीद किया जाए, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद के शहीद होने के 3 दिन तक वहां पर उस रात के 7:30-8 अंधेरे तक, दूसरे दिन तक किसी की हिम्मत नहीं थी उस टीपू सुल्तान शहीद के लाश के पास जाने की, उसके मैयत के पास जाने की। इसके उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। हमारे हैदराबाद के निजाम ने और पुणे के पेशवाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। तो मैं आपको एक बात बताता चलो मेरे भाई कि कौम के गद्दार मत बनो, देश के गद्दार मत बनो, अपने भाई के दुश्मन मत बनो, अपने दोस्त के दुश्मन मत बनो। चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेचने का काम मत करो मेरे भाई। मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस यौम पैदाइश के मौके पर आपको बस इतनी बात बताता चलूं, आपको इतनी बात बताता चलूं कि सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हैं कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उनका दिल बुझा है, दिल नहीं लग रहा है, उदासी महसूस हो रही है। तो सुबह सुबह उठने के बाद वो उनके पास पंडित भी हुआ करते थे, उनके पास मुर्शिद भी हुआ करते थे, उनके पास फकीर भी हुआ करते थे, उनके पास हकीम भी हुआ करते थे, हुक्मरान भी हुआ करते थे, सरदार भी हुआ करते थे, आम आवाम भी हुआ करती थी। जब वो गए देखा उन्होंने एक हकीम से कहा, एक पंडित से कहा, एक मौलवी से कहा और उनसे कहा कि आज मुझे कुछ अजीब सा अजब गरीब फील हो रहा है, मुझे उदासी महसूस हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या है। तो उस वक्त पंडित जी ने और मौलवी ने उनसे कहा कि अपने हाथ से कुछ दान कर दीजिए, अपने हाथ से कुछ खैरात कीजिए। तो उन्होंने खैरात देना शुरू किया। जोहर के नमाज के वक्त तक उन्होंने खैरात दिया, दान किया। पंडितों को, मस्जिदों को, मंदिरों को, भट्टों को, हर जगह पर उन्होंने देना शुरू किया। देने के बाद दोपहर का वक्त है, दोपहर के वक्त में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब अपने दस्तरखान पर बैठते, दस्तरखान पर खाना सजाया गया है, उनके अहलिया उनके साथ बैठी हुई है, उनकी वालिदा उनके साथ बैठी हुई है, उनका परिवार उनके साथ बैठा हुआ है। जब वो बैठे हुए हैं, आखिरी वक्त है, जब वो बैठे हुए हैं, जब पहला लुकमा उठाते, पहला निवाला उठाते, पहला घास उठाते, घास उठाने के बाद एक दरबार आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि सुल्तान अपने ऊपर हमला हो चुका है। टीपू सुल्तान शहीद उस वक्त उस निवाले को नीचे छोड़ देते हैं, तलवार उठाते हैं। वहां पर कोई ढाल नहीं है, कोई छिलकत नहीं है, कोई जैकेट नहीं है। वो उठाते अपने तलवार लेते हुए घोड़े पर बैठ जाते, घोड़े पर बैठकर
महाज का लीड करते, नेतृत्व करते, बाहर निकलते सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब वो बाहर जाते उस वक्त उनका खुद का खलेरा सगा सारा जो है वो गेट बंद कर देता है, टीपू सुल्तान बाहर निकल जाते हैं। ये सच्चाई है कि यहाँ पर अगर आप कौम के गद्दार बनेंगे तो टीपू सुल्तान शहीद हो जाएंगे, अगर आप देश के गद्दार बनेंगे अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाएंगे, अगर आप हुक्मरान हैं और अगर आप अपने घर के गद्दार बनेंगे आपकी अपनी खेती चली जाएगी, अगर आप इस मुल्क के गद्दार बनेंगे कोई और देश आकर आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा मेरे भाई। तो जब शहीद टीपू सुल्तान आखिरी वक्त में जब बाहर चले गए तो उनके एक सरदार ने उनसे कहा कि शहीद टीपू सुल्तान हजरत, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोगों को सरेंडर कर लेना चाहिए और उनके साथ समझौते के लिए बुलाना चाहिए। उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि 100 साल की गीदड़ से जिंदगी से बेहतर एक शेर की जिंदगी कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, हम सिर्फ भगवान के सामने झुकेंगे, हम किसी के सामने अपना तन, अपना धन, अपना मन, अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे, हम मौत को ले लगाएंगे, लेकिन इस मुल्क के सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, राष्ट्रवाद के साथ किसी भी किस्म से सौदा नहीं होगा। और ये हमने इतिहास देखा कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आखिर में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद तकरीबन 4 घंटे तक किसी की मजाल नहीं थी उनकी कब्र तक, उनके मैयत तक कोई पहुंचे। एक शायर कहता है, हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है, हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है और गंदी सियासत गरीबों के मुंह से निवाले छीन लेती है। हया आंखों से चेहरे से और गंदी सियासत गरीबों के मुंह से निवाले छीन लेती है। अरे मुनाफिक दोस्त से कई बेहतर है एक दिलदार दुश्मन कि गद्दारी सुल्तानों से हुकूमत छीन लेती है। गद्दार के बारे में अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, जाफर अजबंगाल, सादिक अजदक्खन, जाफर अजबंगाल और सादिक अजदक्खन, नंगे मिल्लत, नंगे दीन, नंगे वतन। क्या मतलब है इसका? सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा, उनको भी शहीद होना पड़ा। तो उस वक्त कौन था? मीर जाफर, उनका अपना रिश्तेदार गद्दार। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो मेन दरवाजा बंद करने वाला कौन था? मीर सादिक, उनका अपना खलेरा साला। इसके लिए मेरे भाई ये गांव बहुत प्यारा गांव है, ये देश बहुत प्यारा देश है, ये राज्य बहुत प्यारा राज्य है। यहाँ पर हजारों के तादाद में, करोड़ों की तादाद में हर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इस मुल्क के लिए जब भी कभी वक्त आएगा तो हम यहाँ के सरपंच, माजी सरपंच, जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम हमवतनी भाई है, जितने मेरे भारतवासी भाई है, हम सबको, हम मुसलमानों की तरफ से आपको इस बात का इत्मीनान दिलाते हैं कि जब कभी इस देश के ऊपर आफत आएगी तो अगर किसी का सीना इस देश को बचाने के लिए आएगा तो इंशाअल्लाह मुसलमानों का सीना सबसे पहले होगा और उसके लिए हम लड़ने को तैयार है। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारी कुर्बानियों को देखा जाए, हमारी मजबूरियों को देखा जाए, हमारे कामों को देखा जाए, हमारे ऊपर किसी के बोलने के ऊपर से कोई शक न किया जाए। हर दिन हमारे ऊपर शक की नजरों से हमें देखा जाता है, हर दिन शक की नजरों से देखा जाता है। मैं राजकीय बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक शॉर्ट में 2 मिनट में सरपंच लूंगा। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, भारत देश का राजकारण पूरा बदला जा रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। सबको लग रहा है कि मोदी सरकार, सबको लग रहा है कि यहाँ की हिंदुत्ववादी संस्थाएं, संगठनाएं जो इस देश को बर्बाद और तबाह करना चाहती है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लेकिन मैं आप सबको एक भाई के तौर पर इस बात से आगाह करा रहा हूं कि कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है, कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है। मुसलमान तो 1400 साल से टारगेट पर है और उससे कोई किसी का कुछ बिगड़ा हुआ नहीं। अब क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो बता रहा हूं। LIC बेची जाती है, LIC में 11 लाख लोग जॉब करते हैं, LIC बेची जाती है, LIC में 11 लाख लोग जॉब करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा सरपंच साहब, सिर्फ 42,000 मुसलमान LIC में काम करते। कितने? अब मुझे बताइए, 10,48,000
58,000 जॉब किसके जा रहे हैं? 10,58,000 जॉब सरपंच किसके जा रहे हैं? हिंदूज के जा रहे हैं। 2.3 मिलियन डॉलर जिसका ट्रांजैक्शन है वो रेलवे बेची जाती है। रेलवे में सिर्फ 4% मुसलमान जॉब करते हैं। कितने? 4%। अब मुझे बताइए 96% हिंदुओं का नुकसान कौन कर रहा है रेलवे बेचकर? ये लोग कर रहे हैं। अभी आपको बताता चलो कि 26 लाख लोग हर साल भारत के अंदर में दारू पी के दारू की बीमारियों से मरते। एक भी दारू की फैक्ट्री मुसलमान की नहीं है। 48 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते। एक भी एयरवेज कंपनी मुसलमान की नहीं है। हर साल भारत के अंदर में 1.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। सिर्फ 2% मुसलमानों के पास किसानी है, खेती है, मतलब उनके पास खेत है। नुकसान किसका? अब मुझे बताइए, मुस्लिम पर्सन लॉ की बात की जाती है। मुस्लिम पर्सन लॉ के अंदर में क्या नियम है? मैं पूछ रहा हूं आपके गांव वालों से कि आपके पास कितने मुसलमानों की 4-4 बीवियां हैं? अरे एक को संभालते परेशान है भाई, 4 कहां से लाएंगे? लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है ट्रिपल तलाक। अरे क्या तमाशा है? नुकसान किसका? आपको बता रहा हूं मेरे भाई, कैरम खेला जा रहा है। कैरम में जिस गोट को डालना होता है उसके ऊपर सरपंच अटैक नहीं किया जाता, अटैक दूसरे गोट को किया जाता, टारगेट दूसरा गोट रही थी। तो आपको बताता चलो कि यहां पर मुसलमानों को सिर्फ टच किया जा रहा है, लेकिन टारगेट तो आप खुद है। इस देश का नुकसान किया जा रहा है, इस देश का नुकसान किया जा रहा है। तो शहीद टीपू सुल्तान के जयंती के अवसर पर हम लोग आपको यही मैसेज देना चाहेंगे, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप सबसे यही गुजारिश करना चाहेंगे मेरे भाई कि जितना इस मुल्क के अंदर में आपका और हमारा अधिकार है, उतना अधिकार इन गद्दारों का नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इस देश की सारी यंत्रणा को अपने हाथ में रखा हुआ है, सारी यंत्रणा को अपने हाथ में रखा हुआ है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस गांव की खूबसूरती देखिए कि मैं आज तक पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूं, मैंने आज तक कभी इतना प्यारा माहौल किसी गांव के अंदर में नहीं देखा जो लिम्बा के अंदर में मैंने देखा हुआ है। यहाँ पर पूरे हम मुस्लिम भाई भारतवासी सब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यही खूबसूरती हमारे भारत की है। और इसी खूबसूरती को मैं बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया जो ताब न रहे वो ताब रखते। हम कौन है? हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान लोग हैं। तो इसके लिए कह रहा हूं, दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं और हर बात का मुकम्मल जवाब रखते हैं। दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं और हर बात का मुकम्मल जवाब रखते हैं। हमारे पास भी नहीं आ सकते देश के दुश्मन, क्योंकि हम अपने दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। इसके लिए इस देश के संविधान के तहत हमारी लड़ाई होगी। यहाँ पर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे बड़ा सबक हमें यह दिया है। कुरान और हदीसों में इस बात का जिक्र आया है, हदीसों में मौलाना यहाँ पर मौजूद है, इस बात का जिक्र आया हुआ है, हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। इसका मतलब होता है कि जो आदमी, जो मुसलमान, जो मोमिन अपने सरजमीन से, उस वतन से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान हो नहीं सकता। इसके लिए हम मुसलमान हैं और हम इस मुल्क से प्यार भी करते हैं। और यही बात कह रहा हूं कि हम प्यार अपने मुल्क से जारी नहीं करते, हम प्यार अपने मुल्क से जारी नहीं करते। टीपू सुल्तान के ऊपर बोल रहा हूं, हम प्यार अपने मुल्क से जारी नहीं करते और अपने पुरखों की विरासत यूं ही खाली नहीं करते। ये हमारी विरासत है, इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। टीपू सुल्तान से लेकर अशफाकुल्ला खान तक हम प्यार अपने मुल्क से जारी नहीं करते और अपने पुरखों की विरासत यूं ही खाली नहीं करते। अरे सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम टीपू वाले किसी की गुलामी नहीं करते। बात याद रखो, यही उम्मीद के साथ कि हम लोग प्यार और मोहब्बत से, जिस तरह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक कम से कम
156 मंदिरों को मदद की, मस्जिदों को मदद की, हिंदू को मदद की, दलित को मदद की, जो भी उनका साम्राज्य के अंदर में जो अवाम थी उनको मदद की। उसी तरह से हम लोग कह रहे कि जो भी यहाँ पर भारत में आया हुआ होगा, चाहे तेली होगा, कोली होगा, माई होगा, मराठा होगा, ब्राह्मण होगा, चाहे बंजारा होगा, मुसलमान होगा, फारसी होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, या किसी भी धर्म और मजहब का होगा या नास्तिक होगा, उसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। उस मोहब्बत को हम कायम रखेंगे और भारत के एक आम नागरिक के ऊपर जो अटैक है वो भारत के ऊपर का अटैक मारा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ टीपू सुल्तान शहीद जयंती के अवसर पर हम लोग आपको वचन देते, मैसेज देते, यही उम्मीद करते हैं कि लिम्बा गांव की ये जो मोहब्बत है, ये खुलूस है, भाईचारा है, ये कायम रहेगा। आपने यहाँ पर हमें बुलाया, यहाँ पर इतना उचित सम्मान किया, हमें बात करने का मौका दिया। सगीर भाई, आरिफ साहब, गुलाब खान साहब, उनकी पूरी टीम, जिन 32 लोगों ने यहाँ पर आज ब्लड डोनेट किया, और ब्लड डोनेट करने वालों का भी खास तौर पर मुबारकबाद, शुक्रिया। यहाँ पर मुझे लाने वाले मेरे गॉडफादर करीम भाई यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी यहाँ पर मुझे बहुत 10-12 साल से उन्होंने मदद की हुई है, वो भी यहाँ पर मुझे लेकर आए हैं। आपको और एक बात बताता चलूं, आज जिन बच्चों ने खून दिया है उनके लिए बोल रहा हूँ कि एक बार एक वक्त आया, मौलाना में हो सकता थोड़ा बहुत उसके अंदर में गलत होगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जब एक वक्त आया तो किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ है। पहाड़ को कौन खोदता है? लोहा। दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? पहाड़ है। पहाड़ को कौन तोड़ता? लोहा। लोहा मजबूत चीज है, लेकिन लोहे को कौन पिघलाता? आग। और आग को कौन पिघलाता? पानी। अब मुझे बताओ, पानी में वो ताकत है। तो किसी ने कहा मैं पूरी परफेक्ट बात ये नहीं जानता, फिर भी बता रहा हूं, जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लड दिया, उनके तारीफ में बात कर रहा हूं मैं कि क्या होता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जो चीज है वो आग है, पानी है। और पानी और आग जो है उससे वातावरण निर्मित हुई है। तो खुदा कहता है कि जहन्नम की जो आग होगी, नरक की जो आग होगी, दोजख की जो आग होगी, वो इतनी भयंकर आग होगी कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। लेकिन अगर उस आग को अल्लाह का गुस्सा माना जाएगा, भगवान का गुस्सा माना जाएगा। तो उस आग को ठंडा करने की हिम्मत अगर किसी चीज के अंदर में है तो वो है सदका। सदके का मतलब होता है दान, यानी ज़कात। जो भी चीज के सब आप दान करते हो, उस दान को क्या माना जाता है? सदका माना जाता है। और आपको मैं बताता चलो मेरे भाई कि जिन लोगों ने खून दिया है, ये एक ऐसा खून है, एक ऐसा सदका है कि आपको खुद पता नहीं कि आपका खून किस हिंदू को, मुसलमान को, दलित को, किस चीज को दिया जाने वाला है। तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही इस्लाम का पैगाम है, यही टीपू सुल्तान का पैगाम है, यही भारत के संविधान का पैगाम है, यही छत्रपति शिवाजी महाराज का पैगाम है, यही शाहू महाराज का पैगाम है, यही अहिल्या भाई होलकर साहब का पैगाम है, यही सेवीलाल साहब का पैगाम है। ये सबका पैगाम एक ही है। आप देखिए दुनिया में इतने सारे मजहब है, लेकिन किसी किताब में किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखा हुआ है, सबने अपनी अपनी किताबें लिखी हुई है। यही इस लिम्बा गांव की भी शान है कि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, माली भी, तेली भी, कोली भी, बंजारा भी, मराठा भी, सब समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि यही खुलूस, यही मोहब्बत आपकी कायम रहेगी और इसके लिए हम खुसूसन दुआ करेंगे। इसी बात पर आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत ज्यादा वक्त ले चुका हूँ, कुछ कमी पेशी अगर हुई होगी, कुछ गलत अगर मेरी तरफ से आया होगा, तो मैं आप सबको तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि आप मुझे माफ करें। और सभी के साथ इस बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरुल दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय भारत।